गांव की वो तंग और तारीक गलियां आज भी उसकी आंखों के सामने तस्वीर बनकर उभरती हैं। टूटी हुई ईंटों के मकान, मिट्टी के सहन और कच्ची गलियों के किनारे बहते नाले, सब कुछ उसके हाफजे में नक्श था। मगर उन यादों के बीच जो सबसे गहरा नक्श था, वो था उसके बाप की आंखों में दहकते शोले और जुबान पर निकलती वो बद्दुआ। आकिब गांव के एक गरीब मगर इज्जतदार किसान का बेटा था। उसका बाप हफीज गांव के उन चंद आदमियों में शुमार होता था जिन्हें हर कोई इज्जत की निगाह से देखता। वो दयानत, सच्चाई और सख्त मेहनत पर यकीन रखने वाला शख्स था। हफीज ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर गुजारी थी ताकि अपने बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। मगर आकिब की तबीयत अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे मेहनत पसंद न थी। वो ख्वाब देखता कि एक दिन बड़ी गाड़ियों में फिरेगा, शहर के बड़े होटलों में खाना खाएगा और दुनिया को अपने कदमों में देखेगा। मगर ये सब ख्वाब वो मेहनत से पूरे करने के बजाय चालाकी, फरेब और दूसरों को धोखा देकर पूरे करना चाहता था। हफीज अक्सर आकिब को समझाता, बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर बाप की दुआ और रब की रहमत के बगैर कुछ भी नहीं। हलाल रिस्क कमा, चाहे कम ही क्यों ना हो, मगर उसमें सुकून है। मगर आकिब इन नसीहतों को कानों से उंडेल देता। उसके दिल में एक जिद भरी हुई थी कि वो गांव की जिंदगी को छोड़कर शहर जाकर अमीर बनेगा। एक दिन उसने अपने बाप की जेब से थोड़ी सी रकम चुरा ली। ये पहली बार था कि उसने बरह रास्त अपने बाप का दिल दुखाया। जब हफीज को मालूम हुआ तो उसने आकिब को अपने सामने बिठाया और नरम लहजे में कहा, बेटा, चोरी कभी दौलत नहीं लाती, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं मेहनत करके दूंगा, मगर यूं मेरी इज्जत ना गंवाओ। आकिब ने सर झुकाकर माफी तो मांग ली, मगर दिल में पक्का फैसला कर चुका था कि वो अपने ख्वाबों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ही अरसे बाद वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, मगर जल्द ही नाजायज तरीकों में पड़ गया। पहले वो छोटे धोखे करता, फिर बड़े। कारोबारी लोगों को झूठे वादे करके उनका सरमाया हड़प लेता। देखते ही देखते उसके पास पैसा, गाड़ी और ऐशो आराम की हर चीज आ गई। गांव के लोग जब शहर आते तो उसके बंगले और दौलत देखकर हैरान रह जाते। मगर हफीज कभी खुश न हुआ। वो जब भी बेटे को देखता तो उसके दिल में एक खौफ सर उठाता कि ये दौलत नापाक रास्तों से आई है और आखिरकार इसका अंजाम बुरा होगा। एक दिन हफीज खुद शहर आया। उसने बेटे के बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक दी। आकिब ने बाप को अंदर बुलाया, मगर उसके लहजे में वही गुरूर था। बेटा, अभी वक्त है, तौबा कर लो। ये दौलत अगर हराम की है तो ये तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दूसरों की बद्दुआओं में जले। आकिब ने तंजिया कहका लगाया, अब्बा, आपको दुनिया की समझ ही नहीं। ये जमाना चालाकी का है। अगर मैं आपकी तरह खेतों में हल चलाता तो आज भी नंगे पांव घूम रहा होता। ये सब दौलत मेरी अक्ल और हिम्मत की वजह से है। हफीज की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराती आवाज में कहा, आकिब, अगर मेरी नसीहत तुम्हारे दिल को नहीं लगती तो सुन लो। जिसने अपने बाप की इज्जत को ठुकरा दिया और हराम को हलाल जाना, उस पर मेरा दिल बद्दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ये अल्फाज कहकर हफीज दरवाजे से वापस लौट गया। ये लम्हा वो दिन था जब आकिब ने जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया, अपने बाप की बद्दुआ। शुरू में आकिब को कुछ महसूस न हुआ। दौलत बढ़ती रही, कारोबार फैलता रहा, मगर रफ्ता रफ्ता उसकी जिंदगी में
عجیب مصیبتیں آنے لگیں۔ اس کی کاروباری شراکت دار ایک ایک کر کے دھوکہ دے گئے۔ اس کی بیوی جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا اس کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں چل بسا، اور پھر اس کی دولت آہستہ آہستہ ایسے غائب ہوئی جیسے پانی ریت میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کبھی پولیس کے چھاپوں سے بھاگتا، کبھی قرض خواہوں کے دھمکانے سے خوف زدہ ہوتا۔ ایک رات وہ اپنے ویران گھر کے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ دیواروں سے ٹپکتی نمی اور خالی الماری اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بالوں میں سفیدی اور چہرے پر شکست خوردگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ یا اللہ، میں نے اپنے باپ کی بات کیوں نہ مانی؟ میں نے اس کی دعاؤں کے بجائے بد دعا کیوں کمائی؟ چند دن بعد اسے خبر ملی کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر اس کے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ وہ گاؤں بھاگا، قبر پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا، ابا، ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیتا، مگر قبر کے اندر خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، عاقب کے پاس نہ دولت رہی نہ خاندان۔ لوگ اسے عبرت کی مثال کے طور پر یاد کرتے۔ گاؤں کے بچے جب بھی کوئی نافرمانی کرتے تو مائیں کہتی، دیکھو، باپ کی بد دعا لگ جائے تو عاقب جیسا حال ہوتا ہے، اور عاقب اپنی باقی زندگی اسی پچھتاوے میں گزارنے لگا۔ سیکھ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے اور ان کی بد دعا زمین پر گرا دیتی ہے۔ دنیا کی ساری دولت اور شہرت بھی باپ کی بد دعا کے آگے کچھ نہیں۔